हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा है लेक्चर वो है जी, चैप्टर 3 है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लेक्चर है, चैप्टर 3 का। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो इसको पूरी करती है। उसके बाद आता है जी, जैसे कि एम्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, द कॉम्पोनेंट स्टेट विश टू फॉर्म फॉर मैनी कॉमन पर्पसेस इन ए सिंगल नेशन एट द सेम टाइम दे डू नॉट डिज़ायर टू सरेंडर द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ ईच स्टेट। ये होती है जी एम्स ऑफ फेडरेशन। उसके बाद आती है जी क्राइटेरिस्टिक्स ऑफ फेडरेशन। इसमें क्या होता है जी, इसमें आता है जी डिस्ट्रीब्यूशन पावर, द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेडरल स्टेट इज़ क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल एवरी अदर पावर इन द स्टेट एंड देयरफॉर it is supreme over all. The principle of the Constitution cannot legalize contravene in consequences। ठीक है, इसके बाद इसकी ज़रा consequences है, वो है जी the Constitution must necessarily be a written Constitution. The article of the Federation Constitution, being a complicated contract, must be, in order to avoid misunderstanding, be reduced to writing. The power of amending the Constitution is generally placed outside the Constitution, and it is very difficult to change any article of the Constitution। इसमें बताया गया जी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, अगर तो वो रिटन फॉर्म में ना हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन डैट इज एग्जाम्पल आ गई। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी एदर लीगली इम्यूटेबल, मतलब चेंज होने वाला हो, ठीक है, और एल्स कैपेबल ऑफ बीइंग चेंज ओनली बाय सम अथॉरिटी अबव एंड बियॉन्ड द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जिस्टेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद आ गया एवरी लेजिस्लेशन बॉडी existing under a federal constitution is a subordinate law-making body whose laws are the nature of the bylaws of a railway company, valid while within the authority conferred upon it by constitution। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, आज distribution of power is an essential feature of federalism। ठीक है, a federal government is based on division of power। जो federal government होती है ना, वो division of power पे बेस करती है। जो इनका the main object of the component states entering into the compact is to prevent further encroachment अपॉन देयर सर्वर स्टेट राइट्स। मतलब जो इनकी जो मेन पावर होती है ना, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है जी कि जो जितनी भी स्टेट्स के राइट्स हैं ना, वो उनको बनाए रखना, उनको इन्फोर्स करवाना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जी इस पे ही है कि जो इसके जो स्टेट्स का बताया हमने, इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बताया। आज का लेक्चर बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहे आप इस चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।